एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। भारत रूस की दोस्ती किस कदर मजबूत है ये तो दुनिया बखूबी जानती है, और यही वजह है कि कभी रूस भारत के लिए तो कभी भारत रूस के लिए मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। यूक्रेन से युद्ध के बीच में रशिया को भारत की तरफ से सबसे बड़ी सहायता उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में दी गई। दरअसल ये मदद किसी पैसे के रूप में नहीं भेजी गई, बल्कि रूस के साथ तेल का कारोबार भारत ने कुछ इस कदर बढ़ाया कि दुनिया देखते रह गई। और अब यह आंकड़ा इतना हो चुका है कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है कि भारत और रूस के बीच तेल कारोबार तकरीबन पूरे तेल सप्लाई का 35% रूस से आपूर्ति हो रहा है। Russia is now the largest supplier of crude oil to India. If you look at percentage-wise, I think the imports from Russia they keep varying, and that's a function of price and other issues. But I think for quite some time now, Russia has been consistently the largest supplier of crude to India. The percentage would be upwards of 35% if I remember correctly. It varies from month to month. It was as little as 0.2% in February of 2022, but then it went up, then the others caught up. How it will stay, where it will go, I keep saying these are not decisions which the ministry takes. Our companies, oil marketing companies, they float tenders for particular grades of crude. With some countries they have what you call term agreements, others they are buying on spot. यकीनन रूस को यूक्रेन से युद्ध में अपनी अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ रही है। इसके एवज में रूस की जेब भी ढीली हो रही है और उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए यूएस के और यूरोप के सैंक्शन से भी जूझना पड़ रहा है। अब ऐसे में रशिया ने भारत के साथ तेल कारोबार को कुछ इस कदर से मजबूत किया है कि उसके आगे तमाम यूरोपीय और अमेरिकी एजेंडे धरे के धरे रह गए हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी हो और राष्ट्रपति पुतिन हो, दोनों के बीच की जुगलबंदी बेहद मजबूत दिखाई पड़ती है। जिस तरह से ये तेल आपूर्ति का आंकड़ा शून्य के करीब था और अब कुछ ही सालों में 35% के पार जा पहुंचा है, उससे एक बात साफ है कि भारत अपने ऑल टाइम ग्रेट फ्रेंड रूस को किसी भी मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।